ये लेफ्ट साइड के जो शोल्डर है उसका डिज़ाइन मैंने बता दी है। आर्म होल के आगे तक कैसे बनाना है इस साइड का मैंने बता दी है। अब उसी डिज़ाइन को आप राइट साइड के जो कंधों पे कैसे डालेंगे देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या की थी, पहले हमने 6 सीधे बनाए, फिर 7 उल्टे बनाए, फिर 7 सीधे बनाए। पर इधर हम क्या बनाएंगे, पहले 7 सीधे बनाएंगे, फिर 7 उल्टे बनाएंगे, फिर लास्ट में हम 6 सीधे बनाएंगे। तो देखिए इसको पहले ऐसे ही उतार लेंगे और 2 सीधे, 3 4 5 6 7। तो पहले 7 सीधे हो गए, धागे अपने तरफ, और 7 उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 उल्टे हो गए, धागे पीछे की तरफ, और 6 सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6। और जो सीधे तरफ पूरा सीधा बनेगा, ऐसे ले लिया और 2 पूरा सीधा। इस राउंड सीधी तरफ पूरी आपकी सीधी बनेगी, और उल्टी तरफ 7 सीधे, 7 उल्टे और 6 सीधे। ये आपकी राइट साइड की जो कंधों पे से जो आर्म होल तक आएगी वही डिज़ाइन। तो जहाँ तक हमारी आर्म होल की कटिंग है वहाँ तक हम इसी तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद डिज़ाइन अलग होगी, तो आप वहीं तक बनाइए, फिर मैं कैसे बताती हूँ आप वैसे ही बनाइएगा। तो देखिए इस साइड का भी मैंने बता दी। देखिए डिज़ाइन शुरू हो गई है, इसी तरीके से ही बनेगा। तो आपको जो आर्म होल की कटिंग है तो यहाँ तक आपको बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने शुरुआत की है, आपको यहाँ तक बना लेनी है, तो आप वहाँ तक बना लीजिए, फिर मैं तो देखिए यहाँ की जो आर्म होल तक की जो सिलाई थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम लेफ्ट साइड के जो कंधों से लेके जो फ्रंट पार्ट हम बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन डाली जाएगी। तो डिज़ाइन कैसे करना है देखिए। पहले तो 7 फंदे हमारे जैसे थे वैसे ही सीधी बुनी जाएंगे। तो एक हमने निकाल लिया, फिर से 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी
पट्टी के जो 7 फंदे थे ये हमने बना ली है। अब इस जो 7 फंदे हैं बीच का, इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए, पहले हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे। तो 1 2 3, तो 3 फंदा हमने सीधा बुन लिया। धागे अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे। हमें जाली डालनी है, तो इधर ऐसे, तो एक हमारा यहाँ जाली, हमारे यहाँ एक जाली आ गया। फिर से धागे को अपनी तरफ करके फिर से ये 3 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3, तो देखिए बीच में जो है हमारा जाली बन रहा है। बाकी के 6 फंदे सीधे बुननी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने बुन लिया। क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आर्म होल की कटिंग के समय हमने यहाँ पे 4 फंदे बंद की थी, तो यहाँ पे हमें 4 फंदे फिर से बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, धागे को ऐसे लेंगे, अपने थंब फिंगर को ऐसे डालना है और ऐसे 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे बढ़ा ली है। अब क्या करना है देखिए, तो 4 फंदे डालने के बाद हम पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ के 4 फंदे और इधर के पट्टी के 6 फंदे, तो टोटल 10 फंदे हमको सीधा बनानी है। तो देखिए सीधा बनानी है। 1 2 3 3 4, तो ये 4 फंदे मैंने सीधे बना ली और बाकी के 6 फंदे आपको सीधा बनाना है। तो टोटल 10 फंदे, 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 फंदे हमने सीधा बना ली। अब धागे को अपने तरफ करके बाकी के 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 फंदे हमने सीधा उल्टा बना लिया है। अब धागे को पीछे करेंगे और धागे को पीछे करेंगे और बाकी के जो 7 फंदे हैं वो हम सीधा बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7,
फिर से पलट लेंगे और देखिए यहाँ पे हमारी जो जाली है वो शुरू हो चुकी है। तो देखिए दूसरे राउंड पे क्या करना है, उसी तरीके से ही एक ले लिया और 7 फंदा सीधा, 2 3 4 5 6 7। तो 7 फंदा हमारा जो है वो बना ली है। अब फिर से हमको जाली डालनी है, तो फिर से हम 3 स्टिच बुन लेंगे। तो 1 2 3। अब यहाँ पे हमें जाली डालनी है, तो धागा अपने तरफ करेंगे और ये 3 फंदा, बीच का जो 3 फंदा है वो हम बना लेंगे। तो 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ के 3 फंदे जो है वो हम बना लेंगे सीधी सीधी। 1 2 3। 3 फंदा हमने बना ली। बाकी के जो 10 फंदे हैं, यहाँ के 4 और यहाँ के 6, वो हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो हमने यहाँ पे बना ली। अब फिर से पलट लेंगे और उसी तरीके से ये 10 फंदे फिर से इधर से भी सीधी सीधी बुनी जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो ये 10 फंदे हमने सीधा बुन लिया। पहले हमारे 7 थे, फिर 9 हुए, अब 11 होंगे। तो धागे को अपने तरफ करेंगे और 11 फंदा हमें यहाँ पे उल्टी बुननी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11। तो 11 फंदा हमारा जो है वो उल्टी बुनी जाएंगे। अब धागे को पीछे लेंगे और बाकी के 7 फंदे, पट्टी के 7 फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे। फिर से पलट लेंगे, तो देखिए यहाँ पे जाली आ रही है। तो 2 हो गए और 2 जाली हमको डालनी है।
तो मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। 7 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। तो फिर से 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3। देखिए अब यहाँ पे जाली आएगी, धागे को अपने तरफ करना है और 1 2 3 4 5 फंदे हमें सीधे बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 फंदे हमने सीधे बना ली। धागे को अपने तरफ करेंगे और बाकी के 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे हमने सीधे बना ली और बाकी के जो 10 फंदे हैं ये हम सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 लिए 10। तो यहाँ पे हमारा जो 10 फंदा है बुन लिए है। देखिए यहाँ पे हमारे तीसरी जाली भी आ चुकी है। उल्टी तरफ से भी वही करना है जो हमने बताया है। पहले इधर से 10 फंदे आपको सीधा बुनने हैं। अब पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 11, अब 13 फंदे होंगे। तो 13 फंदे उल्टे बुनने के बाद 7 फंदे फिर से सीधे। तो चलिए इसको बुन लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरी जाली भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी चौथी जाली बनाई जाएगी। तो वैसे ही निकाला, 7 फंदे सीधे, 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 फंदे हमने सीधे बना ली। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे एंड इसको सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 7। तो 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागे अपने तरफ करके बाकी के 3 फंदे सीधे। तो 1 2 3। तो 3 फंदे सीधे, बाकी के जो 10 फंदे हैं वो भी सीधे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उल्टे वही पलट लीजिए और 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ये 10। तो 10 फंदे हमने सीधे बना ली। अब धागे को अपने तरफ करके 15 फंदे हम उल्टा बनाएंगे। पहले 13 बनाया, अब 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 फंदा उल्टा बनाया और बाकी के 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा। फिर पलट लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है डिज़ाइन शुरू हो चुकी है। हमें टोटल 4 जाली बनानी थी, तो हमने यहाँ पे देखिए 4 जाली बना ली है। अब क्या करना है, उसी तरीके से आपको दूसरी लाइन भी शुरू करनी है। तो कैसे करेंगे आप, ये 4 जालियाँ होकर तो हमने कंप्लीट कर ली। अब नए जालियाँ हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जालियाँ हमारी ये जो लाइन है इसके बीचों बीच ये वाली, इसके आगे एक जाली होंगे और इसके बाद में एक जाली होंगे। तो कैसे शुरू करेंगे फिर से, तो देखिए पहले हमारी 7 फंदे हम सीधा बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फंदे हमारे पट्टी के ये हमने बना लेनी है 7। अब देखिए बीचों बीच का जो फंदा है उसके आगे कितने फंदे होंगे आपको गिन लेनी है। ये बीचों बीच के फंदे हैं, एकदम बीच वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फंदे आपको सीधा बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्योंकि ये हमारी बीच वाला जो फंदा है इसके आगे एक जाली होंगे और इसके बाद में एक जाली। तो धागा अपने तरफ और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए फिर से धागा अपने तरफ और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। हुआ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो फिर से हमारी जाली शुरू हो चुकी है। ये हमारी बीचों बीच का जो स्टिच है, बीचों बीच के एक इधर और एक इधर जाली आ चुकी है। बाकी के 10 फंदे जैसे जा रहा था वैसे ही सीधे सीधे बुने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और ये 10। तो 10 फंदे सीधे जाएंगे। अब क्या करना है, इसको पलट लेंगे। वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले राउंड में बनाया है, कुछ नहीं करना। इधर से 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फंदे हमने सीधे बना ली। अब बाकी के इधर के 3 3 6 7 फंदे छोड़ के बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागे अपने तरफ, और उल्टे बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17। तो हमारा 17 फंदा जो है वो उल्टी बुनी गई। बाकी के 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7। तो 7 फंदे के बाद फिर से पलट लेंगे। देखिए, तो हमारा जो बीच का जो चेन है उसके इधर एक जाली और इधर एक जाली स्टार्ट हो गई। दूसरी पैटर्न हमारी शुरू हो चुकी है। तो उसी तरीके से फिर से आपको और 3 जालियां डाल लेनी है। फिर इसको कंटिन्यू करते जाना है। यही डिज़ाइन को आपको कहाँ तक कंटिन्यू करते जाना है। देखिए, ये तो हमारी आर्म होल से डिज़ाइन शुरू हो चुकी है। इसको आपको ये यहाँ तक एकदम लास्ट के जो एंड है वहाँ तक आपको इस लेंथ को पूरी कर लेनी है, इसी डिज़ाइन को। तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ। और इस साइड में जो हमारी राइट साइड है, राइट साइड में डिज़ाइन को कैसे डालना है वो भी मैं दिखा दूँगी।